हाय दोस्तों, मैं निखिल जाखड़ स्वागत करता हूं आपका अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। ये हमारे जीके की क्वेश्चन सीरीज़ है जिसमें हम लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को देखते हैं। हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, हमारे 5 वीडियो पहले कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट 6 है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो आपको पता होगा कि हमारे बहुत से फ्रीडम फाइटर हैं और हमारे देश के महान जो लोग हैं उनके कुछ के उपनाम हैं। मैंने आपको यहाँ पे डिटेल भी दे रखी है और हम आगे देखते हैं कि पंजाब का शेर किसे कहा जाता है। तो पंजाब का शेर लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आपके सामने कुछ और उपनाम दिए गए हैं तो जिससे कि आपको हेल्प होगी और इस तरह के क्वेश्चन आप आगे की वीडियो में भी देख पाएंगे कि हमारे MP कांस्टेबल के एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आए हैं। विश्व कवि गुरु या गुरुदेव नाम से कौन विख्यात है? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेकेड फ़कीर MK गांधी, है ना। महात्मा गांधी जी को नेकेड फ़कीर भी कहा जाता है। महात्मा और राष्ट्रपिता इन तीनों नामों से किसे पुकारा जाता है? MK गांधी से। तो नेकेड फ़कीर इसे याद रखिएगा क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। लोकमान्य नाम से कौन प्रसिद्ध है? बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देशबंधु चित्तरंजन दास, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, राजा जी सी राजागोपालाचारी या चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, पंजाब केसरी या शेर पंजाब लाला लाजपत राय, गुरुजी MS गोवलकर, भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सीमांत गादी खान अब्दुल्ला गफ्फार खान, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। दीनबंधु CF हुंज, वांगबंधु शेख मुजीबुररहमान, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय, शहीद आजम सरदार भगत सिंह। देखो यहाँ पे और भी कुछ उपनाम हैं जो मैं यहाँ पे पूरे नहीं ले पाया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आते हैं वो सारे नाम मैंने यहाँ पे आपको ले दिए हैं ताकि आपसे इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत इजीली कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र विदेश मंत्री कौन है? केंद्रीय विदेश मंत्री इस समय हमारे कौन है? स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज, सुब्रमण्यम जयशंकर, हरसिमरत कौर बादल। तो ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम जयशंकर। तो हम आगे की स्लाइड में देख लेते हैं कि अभी इस समय हमारे मंत्रिमंडल में कौन किस पद पर है। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं, DV सदानंद गौड़ा उर्वरक और रसायन मंत्री हैं इस समय, निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद कानून एवं न्याय मंत्री हैं, S जयशंकर विदेश मंत्री, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा जनजातीय कृषि मंत्री है। ये देखो क्वेश्चन पेपर 2017 का है लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर अभी का 2021 का मैं अब बता रहा हूँ जो एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर है 2021। अर्जुन मुंडा जनजातीय केंद्रीय मंत्री हैं, श्री मनसुख L मंडलिया स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री है, श्री अश्विन वैष्णव रेल मंत्री है, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत जल मंत्री हैं। ये जल मंत्रालय हमारा अभी जल शक्ति मंत्रालय नया मंत्रालय आया है तो इनके मंत्री पद का नाम आप याद रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। श्री ज्योतिराज M सिंधिया, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये कांग्रेस से BJP में शामिल हुए हैं। तो इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है? नागरिक विमानन मंत्रालय। श्री गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय, श्री भूपेंद्र सिंह यादव पर्यावरण मंत्रालय, श्री जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्रालय और श्री अनुराग जी ठाकुर को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? सूचना मंत्रालय। ठीक है, तो हमारे आप देख रहे हो रेल मंत्री कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव। इस तरीके से आप ये इसी जगह आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे एक क्वेश्चन के ऊपर कम से कम हमने 20 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी आप इस तरह से रीड करोगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको हर तरीके से फुलफिल करेगा। मैं कहता हूँ कि सिर्फ 20 नंबर का जीके आता है, उसमें से 10 नंबर बहुत ही ईजी होते हैं। 10 नंबर की तैयारी और एक्स्ट्रा आपको करनी है तो लगभग
10 से 15 नंबर की तैयारी आपको मेरे ही वीडियो से कंप्लीट हो जाएगी। मैंने सारे करंट अफेयर दे दिए, ये 2021 का करंट अफेयर है। यदि आप कुछ समय बाद इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ करंट अफेयर को ज़रा चेक कर लीजिएगा। 17वीं लोकसभा के सदस्य आम आदमी पार्टी को भारतीय आम चुनाव 2019 में पहली बार कितनी सीटें मिली? 4, 3, 2, 1। देखो ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आम आदमी का था कि आम आदमी पार्टी ने 2015 में कितनी सीटें जीती थी दिल्ली के आम चुनाव में। तो उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था और उसने कितनी सीटें जीती थी? उसने 1 सीट जीती थी। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि सिर्फ आप देख सकें कि करंट अफेयर में करंट के समय अभी जितने भी चुनाव हुए हैं या होने वाले हैं, अभी चुनावों का काफ़ी दौर चलने वाला है और 3 से 4 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं, तो वहाँ पे कौन सी पार्टी बनी है और किस पार्टी ने कितने वोट हासिल किए हैं, आपको वहाँ पे सिर्फ जीतने वाली पार्टी को देखना है। लेकिन मैंने यहाँ पे आम आदमी पार्टी को क्यों लिया है? ताकि ये एकदम नई पार्टी थी 2019 के चुनाव में और बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ था, पर इसे देखा जाए तो सिर्फ 1 सीट मिली है और फर्स्ट टाइम में 1 सीट लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है। आपको जो बड़े बड़े प्लेस हैं, खजुराहो कहाँ पर है, इस तरह से खजुराहो मंदिर कहाँ पर है, या मंदिरों के नाम पूछा है, कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। किसी भारतीय राज्य को भारत का पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया था? गोवा, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा केरल। केरल को पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। मालवा क्षेत्र के कौन से जिले स्लेट पेंसिल कारखानों के लिए जाने जाते हैं? झाबुआ, इंदौर, मंदसौर और बड़वानी। तो इसमें से मंदसौर को मालवा में स्लेट पेंसिल कारखानों के लिए जाना जाता है। स्लेट पेंसिल उद्योग मंदसौर जिले का मुख्य उद्योग है। संपूर्ण भारत में नेचुरल स्लेट पेंसिल का उत्पादन और सप्लाई मंदसौर स्लेट पेंसिल कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? यूरेनस, उपरोक्त में से कोई नहीं, बुध, प्लूटो। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन तो आप कुछ भी ना पढ़ के जाओ ना तो भी जीके के लगा सकते हो, एकदम बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा? बुध सभी को पता है, कुछ थोड़ी सी डिटेल और मैंने डाल रखी है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखो ये क्वेश्चन भी आया है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, इतने ईजी क्वेश्चन आए हैं, आप आगे की वीडियो में देखोगे। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य की घूमने की दिशा प्लस पृथ्वी के घूमने की दिशा भी आपसे पूछी जा सकती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम टू पूरब की ओर रोटेट करती है, याद रखिएगा, है ना। ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल, इन 5 ग्रहों को खुली आंखों से देखा जा सकता है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य में 31% हाइड्रोजन, 26% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व हैं। तो देखो आपको ब्रह्मांड के बारे में, मतलब कि जो हमारा जियोग्राफी का पहला चैप्टर होता है उससे 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उपनाम पूछ लिए जाते हैं, किसी ग्रह के कितने उपग्रह हैं, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, सौरमंडल से रिलेटेड हमारे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र 12 तीलियाँ, 18 तीलियाँ, 24 तीलियाँ और 30 तीलियाँ। तो ये क्वेश्चन भी आप देख रहे होंगे कि पढ़ते से आप बता सकते हो कि 24 तीलियाँ होती हैं। अब मैंने हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड सारी डिटेल डाल दी है। यदि वो इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन करता है तो आप बहुत ईजिली बता सकते हो। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। केसरी रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे। देखो कलर से भी रिलेटेड पूछा जा सकता है या उसका क्रम पूछा जा सकता है कि क्या क्रम में जमाए जाते हैं। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो 3:1 है। कभी कभी क्या रहता है कि आपको 2 रेशियो दे दिए जाते हैं, अब आपको उसको काट के आपको निकालना होता है, जिसका रेशियो 3:2 होगा वही सही आंसर होगा, है ना। आपको जैसे कि बोल दिया जाए कि इसमें से ध्वज का सही आकार कौन सा है और आपको दे दिया जाए 30, मान लो आपको दे दिया 32 × 4, ठीक है, वो 16 × 4 इस तरह से दे दिया, तो आप वो भी नहीं होगा सही आंसर। क्या हो सकता है इसका कि आपको रेशियो 3:2 मिले, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र, अब देखो चक्र का कलर भी आपसे पूछा जा सकता है, नीले चक्र। सूर्य में
शीर्ष में केसरी रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। यहाँ पे रंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि कौन सा रंग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरकता को दर्शाता है। इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर होता है। ये आपको जो बीच में नीला चक्र है उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें 24 तिलियाँ होती हैं। भारत के संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947। तिरंगे की डिजाइन किसने की थी, तो पिंगलिया वेंकैया, है ना, पिंगली वेंकैया जी ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन की थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किस रंग का है। देखो ये यहीं पे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये देखो ये सारे क्वेश्चन आए हैं, है ना, मैंने मन से कोई क्वेश्चन नहीं दिए हैं, ये सब 2017 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपसे यहाँ पे करवा रहा हूँ। इंडिया ग्रीन, गहरा भूरा, नेवी ब्लू और काला, तो आप बता सकते हैं नेवी ब्लू, जो कि अभी हमने पढ़ा है। वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। अनामिका, अरुंधति सुब्रमण्यम, हृदय कुल भारती, महेश चंद्र शर्मा, गौतम। तो इसमें से 2020 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अनामिका जी को हिंदी साहित्य में साहित्य पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में मराठी लेखिका नंदा खेर ने वर्ष 2014 में लिखे गए अपने उपन्यास उधा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया, है ना। तो ये पूछा जा सकता है किस लेखिका ने अभी 2000 जो है साहित्य पुरस्कार लेने से मना कर दिया है, तो वो है नंदा खेर। और उन्हें किस उपन्यास के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा था, उधा, ठीक है। और ये कौन सी किस भाषा की लेखिका है, मराठी भाषा की। भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं के साथ अंग्रेजी और राजस्थानी में भी ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है टोटल कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, तो 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। 22 भाषाएँ तो कौन सी है, जो कि हमारे संविधान में दी गई है 8वीं अनुसूची में, और 2 भाषाएं अंग्रेजी और राजस्थानी। इससे आपको ये भी पता चलता है कि अंग्रेजी और राजस्थानी हमारी 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं हैं। 2018 के लेखक अमित घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बनने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं। तो अंग्रेजी भाषा में पहली बार किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो वो थे अमित घोष। संतोष ट्रॉफी संबंधित है हॉकी, फुटबॉल, वजन उठाना, कुश्ती। तो संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। यहाँ पे हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल 3 बहुत मेन खेल हैं, और इनसे रिलेटेड काफ़ी जो कप होते हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, और इन्हीं में हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो हॉकी से रिलेटेड जो ट्रॉफीज होती हैं वो कौन सी, आगा कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, मुरुगप्पा गोल्ड कॉफी, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, बेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी और रंगास्वामी कप। यहाँ पे बेटन कप के बारे में बहुत बार पूछा गया है। फुटबॉल में कौन सी ट्रॉफीज होती हैं, टूरेंट कप होता है, रिवर्स कप, बीसी रॉय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मर्टिका कप। और क्रिकेट में कौन सी ट्रॉफी खेली जाती है, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, जीडी बिडला ट्रॉफी, रोहिंटन वारिया ट्रॉफी। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे इन क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, सी विद्यासागर राव, गोपाल कृष्ण गांधी। तो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू। और हम वर्तमान में देख लेते हैं कि कौन क्या है। हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो श्री रामनाथ कोविंद थे, उपराष्ट्रपति श्री मुरप्पा रॉय वेंकैया नायडू हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति NV रमन हैं, मुख्य चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। ये अभी नया पद बना है, तो ये पद पूछा जा सकता है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे कौन है, जनरल बिपिन रावत है, और ये फर्स्ट डिफेंस ऑफ चीफ स्टाफ हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सेना प्रमुख इस समय जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं। देखो ये क्वेश्चन भर भर के MP कांस्टेबल में आते हैं। ओके, भारत के पहले लोकपाल कौन है, जस्टिस श्री पिनाकी चंद्र घोष। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील चंद्र। भारत के महान्यायवादी श्री KK वेणुगोपाल। भारतीय
नियंत्रक एवं महालेखापालक या केग की बात करें तो इस समय हमारे जो केग हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो इस समय गवर्नर है वो श्री शक्तिकांत दास है। ओके, आप इस ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, आप इसमें करंट अफेयर चेक कर लीजिएगा यदि आप कुछ समय बाद यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1949। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं संविधान सभा से रिलेटेड, तो मैंने उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। संविधान सभा का निर्माण किसकी सिफारिश पे हुआ था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे हुआ था। और कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। इसमें शुरुआत में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। भारत के विभाजन के बाद इसमें कितने सदस्य रह गए? 219 सदस्य रह गए। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई। इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया। और 26 नवंबर 1949 को संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। देखो, संविधान सभा में जब निर्माण हुआ कितने सदस्य थे? 389। जब देश का विभाजन हुआ तो 299 सदस्य थे। और संविधान सभा पर कितने लोगों ने साइन किए? तो 284 सदस्य ने साइन किए। कुछ लोगों का निधन हो गया था और कुछ लोगों ने संविधान सभा छोड़ दी थी। तो संविधान सभा में पूरे संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। और 26 नवंबर 1949 के दिन नागरिकता, निर्वाचन और आंतरिक संसद से संबंधित अनुच्छेद लागू किए गए। पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इससे 8 से 10, 15 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो कि मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो गुजरात, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। तो इसमें से कौन सा राज्य है जो कि भारत से अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो बिहार। आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का नक्शा, हमारे देश का नक्शा देख सकते हैं। इसमें आप मध्य प्रदेश को देख सकते हैं और मध्य प्रदेश के जो भी पड़ोसी राज्य हैं उन्हें भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ भारत के जो है पड़ोसी राज्य हैं। आगे हम चलते हैं। राष्ट्रीय आयोग अल्पसंख्यक के लिए नियुक्त किए जाने वाले जैन समुदाय के पहले सदस्य हैं सुनील सेंगी, सिमरन जैन, अल्पेश शाह, थावरचंद गहलोत। तो राष्ट्रीय आयोग अल्पसंख्यक के लिए नियुक्त किए जाने वाले जैन समुदाय के पहले सदस्य कौन हैं? सुनील सिंह पेंगल। अब देखो, यहीं पे मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिन्हें कोई भी नहीं कर सकता या बहुत ही रेयर केस में इसे किया जा सकता है, क्योंकि अब देखो ये इस तरह का क्वेश्चन है कि इतना आसानी से इसे कोई भी नहीं पढ़ता होगा। भोपाल में विधान भवन को खालिस्तान द्वारा डिजाइन किया गया था। बीबी जोशी, राज रेवाल, ले कोरस्पियस, चार्ल्स कोरिया। तो चार्ल्स कोरिया द्वारा विधानसभा को डिजाइन किया गया था। किसने अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया, जो जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान के एक विशेष दर्जा देती है? अब देखो, अब 300 अनुच्छेद के बारे में बता तो सकते हैं कि आर्टिकल 370 क्या है और किस राज्य में लागू किया गया था, लेकिन अब इसे बनाया किसने? तो मैंने आपको ये भी बोला है कि 20 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि आप बिना पढ़े भी कर सकते हो, लेकिन उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आप कितना भी पढ़ लो लेकिन आप उन क्वेश्चनों को इजीली नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा माथाफोड़ी ना करके आप क्वेश्चन रीड करें कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो मेन टॉपिक दिखते हैं उन्हीं टॉपिकों को पढ़ें, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाएँ, क्योंकि आपको 80 नंबर की तैयारी एक्स्ट्रा मैंने बताया था कि वो बहुत ज़्यादा ईजी है इन जीके की तैयारी से। जीके की आप सिर्फ क्वेश्चन देख के जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे तैयारी करें तो आपको बहुत आराम से आपके 10 से 12 नंबर 15 नंबर जीके में आ जाएंगे। किसने अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर। तो गोपाल स्वामी अयंगर 5 अगस्त। अब देखो 370 अनुच्छेद के बारे में अब जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यही है कि इसे कब हटाया गया? तो 5 अगस्त 2019 को भारतीय राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 370 के क्लॉज 1 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अभ्यास से संविधान जम्मू कश्मीर के लिए आवेदन आदेश 2019 जारी किया गया था, जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। हाल ही में दादर नागर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलयन हो गया है ना। ये दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश अब बना दिया गया है।
एवं दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया गया है ना। 1 जनवरी 2020 तक भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, बटवेश्वर मंदिर का समूह राजस्थान में स्थित है। मुरैना, उज्जैन, खजुराहो, रतलाम। तो बटेश्वर मंदिर मुरैना में है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको बहुत सारे क्वेश्चन कि कौन सा मंदिर किस राज्य में स्थित है या किस जगह पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिएगा। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए। लक्ष्मी एन मेनन, सुचिंता कृपालानी, पंजा नायडू और सरोजिनी नायडू। तो भारत राज्य की पहली राज्यपाल जो बनी थी वो सरोजिनी नायडू थी। और क्वेश्चन आपसे जो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, भारतीय राष्ट्र की कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्र की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला की यदि बात करें तो वो सरोजिनी नायडू थी। ये क्वेश्चन भी आपको आगे की वीडियो में बिल्कुल देखने को मिलेंगे और आने वाले एग्जाम में भी बिल्कुल देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जिला जिसे मोर स्थान नाम से जाना जाता है। मुरैना, प्रकटीकरण, रीवा, रतलाम। तो क्या है? मुरैना। इसका सही आंसर क्या होगा? मोर के स्थान से किसे जाना जाता है? मुरैना से। तो इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट एमपी के ज़िले हैं जिन्हें उपनाम से जाना जाता है, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसे पढ़िएगा तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो संगमरमर नगरी नाम से किसे जाना जाता है? बेड़ाघाट को, जबलपुर को। बागियों का गढ़ भिंड, मुरैना। मंदिर मूर्ति का नगर उज्जैन। महाकाल की नगरी उज्जैन। मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी उज्जैन को ही कहा जाता है। पवित्र नगर उज्जैन। मेघनीज नगरी बालाघाट को कहा जाता है। शैल चित्र कला भीमबेटका रायसेन को कहा जाता है। शिल्प कला का तीर्थ खजुराहो को कहा जाता है। बौद्ध जगत की पवित्र नगरी सांची को कहा जाता है। अहिल्या नगरी इंदौर को कहा जाता है। कपड़ों का शहर इंदौर है। मिनी मुंबई भी इंदौर को कहा जाता है। सुनहरे जिले कौन से हैं? खंडवा और खरगोन को सुनहरे जिलों के नाम से जाना जाता है। भोजनगरी धार है। देखो, भोजनगरी भोपाल नहीं है, भोजनगरी के नाम से विख्यात धार है। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड सागर को माना जाता है। सिटी ऑफ जॉय मांडू धार को कहा जाता है। तानसेन की नगरी ग्वालियर। पूर्व का जिब्रेल्टर ग्वालियर। झीलों की नगरी भोपाल। पर्यटकों का स्वर्ग पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी को कहा जाता है। सफ़ेद शेरों की भूमि रीवा को कहा जाता है। चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। गेहूं का भंडार मालवा क्षेत्र। तो आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन पढ़ के भी आपको पता ही चल रहा होगा कि यहाँ से 101% क्वेश्चन आते ही हैं और यही टॉपिक है जो आपको पढ़ना है और दूसरा जीके नहीं पढ़ना है। ओके, नहीं तो जीके में आपको हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, इकोनॉमी से हर जगह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी भी मिलेगी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी मिलेगी, सब मिलेगा। लेकिन इतना सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते ना हम 20 नंबर के लिए। उसमें से मैंने आपको बताया 10 क्वेश्चन आप बहुत ही ईजीली कर लोगे। मेरे ये वीडियो देखते रहोगे तो 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कर लोगे तो 15 क्वेश्चन आप मिनिमम कर ही सकते हो। और आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उसके 2 से 3 क्वेश्चन वो ऐसे पूछता है जिसे आप पढ़ ही नहीं सकते। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक करिएगा मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।